ये है क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 का है जुडिशरी। इसमें देखेंगे हम जुडिशल एक्टिविज्म के बारे में और जुडिशरी और पार्लियामेंट और जुडिशरी एंड राइट्स के बारे में। जुडिशल एक्टिविज्म मतलब जुडिशियल जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जैसे काम कर रहे हैं उन्हें डायरेक्शन देने में या अब मतलब वो ज़्यादा एक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि वो अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काम नहीं कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि काम करो। जुडिशरी की या जज या कोर्ट कह रहे हैं कि काम करना पड़ेगा भाई। तो जुडिशियल एक्टिविज्म रिफर्स टू द जुडिशरी का एक्टिव रोल है किस चीज़ में? इन्फोर्सिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में या इंटरप्रेट करने में या समझाने में जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ऑन द एक्शन ऑफ द अदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट्स एक्सपेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इंडिविजुअल के राइट्स को बचाना, फंडामेंटल राइट्स को बचाना है। जुडिशियल एक्टिविज्म का एम क्या है, चाहते क्या है ये? टू प्रमोट जस्टिस को प्रमोट करना, इक्वलिटी एंड लिबर्टी को, स्पेशली व्हेन द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल टू एक्ट। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि जो दो ब्रांच है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, वो अपना काम नहीं कर पा रही हैं, तो जुडिशरी को काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है? एक्टिविज्म। ठीक है, अगर तीनों काम सही कर रही हैं तो एक्टिविज्म की ज़रूरत ही नहीं है। एक्टिविज्म की ज़रूरत जब है जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं अपना काम करने में फेल है, तो जुडिशरी उनसे काम करवाती है, तो जुडिशरी एक्टिव हो गई। इसमें चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है वो है PIL एंड SAL। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और SAL मतलब सोशल एक्शन लिटिगेशन। PIL मतलब कोई सी एक इंसान, जैसे हमारे अगेंस्ट कुछ हो जाए, ठीक है, हमारे घर में चोरी हो जाए तो हम जाकर रिपोर्ट करा देंगे। हमें कोई चोट मार दे, हम जाकर रिपोर्ट करा देंगे। ए पर्सन हुज राइट हैज़ बीन वायलेटेड हु इज इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट कुड मूव द कोर्ट, मतलब हम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्टली। बट 1979 में ये हुआ कि अगर ऐसा कोई है जो कोर्ट नहीं जा सकता, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा कोर्ट चला जाए। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं ना, गरीब हैं, उन्हें पता ही नहीं उनके अधिकार क्या है, उनके अधिकारों को हनन हो रहा है, मतलब 10 बना के रखा हुआ है, पैसा नहीं दे रहे हैं डेली वेज वाले वर्कर्स को, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके फंडामेंटल राइट्स का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई NGO या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में PIL डाल सकती है। PIL पब्लिक, जो भी सिटीजन, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन हो या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGO है, वो PIL डाल सकते हैं इसमें। PIL हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म होने की बड़ी वजह PIL है, क्योंकि पब्लिक मैटर्स को भेजते कोर्ट के पास, फिर कोर्ट कहता है कि हाँ ये मैटर ठीक है, इस पर एक्शन लिया जाए, तो वो फिर डायरेक्ट करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कि उस पर एक्शन लिया जाए। जुडिशरी बिगन कंसिडरिंग मैनी केस मियरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट, पोस्टल कंप्लेंट। देखो PIL डालने के लिए जरूर नहीं वहाँ जाना पड़े, आप पोस्ट कार्ड पर लिख के भेज सकते हो, तो ये बड़ी बात है। जुडिशियल एक्टिविज्म आल्सो मेड एन अटेम्प्ट टू मेक द इलेक्टोरल सिस्टम मच मोर फ्री एंड फेयर। जुडिशियल एक्टिविज्म से ये भी हुआ है, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें अपना सारा एफिडेविट लिख के देना पड़ेगा, मेरे पास इतने सोर्स ऑफ इनकम है, इतने एसेट्स हैं, तो ये सब चीज़ लिख के देनी पड़ेंगी, जिससे कि जो इलेक्शन लड़ रहा है और हम वोट डालने जा रहे हैं तो हमें पता हो कि इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इतनी इनकम है, ऐसा सब कुछ है, तो सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो इसमें भी जुडिशियल एक्टिविज्म ने अच्छा रोल प्ले किया है कि हमें एक्यूरेट नॉलेज पता होगी, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में सब कुछ हम पता कर सकते हैं। बट PIL की वजह से एक बर्डन बढ़ गया है कोर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी PIL जाती है ना, तो ये एक बर्डन तो बढ़ा दिया इसने, ये कि ड्रॉबैक इसका बस यही है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जुडिशरी एंड राइट। जुडिशरी तो कोर्ट एंड जज है ही है, राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी का काम है फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 2 वे इन विच द सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ द राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कौन सी पावर है जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकता है? पहली पावर तो रिट्स इशू करने की पावर है, रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं। सेकेंड पावर है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाई तो वो जुडिशरी देखते हैं कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है तो जुडिशरी के पास इतनी ताकत है कि उन राइट्स को, उन लॉ को वो ख़त्म कर सकें।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम जुडिशरी करती है। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर वो गलत है तो। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, और फंडामेंटल राइट किसके, सिटीजन्स के, और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाने का काम करता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फॉलो होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट बहुत कुछ काम करती रहती है, नई लॉ बनाती है, तो उसके मन में आ गई तो पुराने लॉ को चेंज करके कुछ नया बना दे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दे। तो जुडिशरी इस चीज़ पर नज़र रखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ना कर पाए पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना रहना चाहिए। तो जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। वो चेक करता है कि जो लॉ बनाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी पावर है जुडिशरी के पास कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है उसका रिव्यू करना। अगर उस जुडिशरी को लगता है कि पार्लियामेंट ने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के बनाया है तो वो ठीक है। अगर लगता है कि नहीं, से फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं कर रही लॉ, तो वो जुडिशरी उन लॉ को ख़त्म कर सकती है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर तीनों ही एक लेवल के हैं, बट जब एक काम अच्छे से नहीं करता तो दूसरा उसका डेफिनेटली सुपीरियर हो जाता है वो, और उससे वो काम करवाता है या फिर उस काम को ख़त्म करता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पावर यूज़ करता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल देखो कुछ मैटर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के हक में, कुछ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में, कि कुछ पे तो फैसला लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कुछ पे फैसला लेना है स्टेट गवर्नमेंट को। बट कभी ऐसा हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पे फैसला ले लिया, तो स्टेट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। देन द स्टेट गो टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द कोर्ट एग्री, अगर कोर्ट कहता है कि ठीक आए हो तुम, इट वुड डिक्लेयर दैट द लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो तब भी कोर्ट कह सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसला लिया है वो सही नहीं है, उसे ख़त्म करो। ये हो सकता है। अगर मैटर स्टेट और सेंटर के बीच का है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसीजन लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही तो उस फैसले को बदल सकता है। इतनी पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब जुडिशरी के पास। नेक्स्ट जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, ये तो आमने सामने ही रहते हैं। जुडिशरी मतलब जज कोर्ट, और पार्लियामेंट का पता ही है, एमपीज जो हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अ डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस। हर एक ऑर्गन का जो गवर्नमेंट के हैं उनका अपना एक फंक्शन, एक एरिया है, वहाँ पर उन्हें काम करना है। पार्लियामेंट का काम क्या है? पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉ। पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना। एंड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सुधार करना नहीं। इसका मतलब ये है जो पीछे से चीज़ें चली आ रही हैं उसे चेंज करने की जरूरत है तो कर सकें, और कुछ नया ऐड कर सकें कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये काम पार्लियामेंट का है। एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करवाएगी। एग्जीक्यूटिव इज सुप्रीम इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। अब जो लोग पार्लियामेंट में लॉ बने हैं वो एग्जीक्यूटिव होंगे, मतलब इम्प्लीमेंट होंगे। ये एग्जीक्यूटिव को काम है, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ये सारे। जुडिशरी इज सुप्रीम इन सेटलिंग द डिस्प्यूट एंड डिसाइडिंग वेदर द लॉ दैट हैव बीन मेड आर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी का काम ये देखना है कि जो लॉ बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बने हैं या नहीं बने हैं। There are many other instances in which the Supreme Court actively involve होता है itself in the administration of the justice by giving direction to the executive agencies। मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली पार्ट लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट ही करता है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या किया जाए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी पहले था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स मतलब सो जुडिशरी कहते हैं भाई फंडामेंटल राइट तो तुम्हें हटाना ही नहीं है। अब पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की दिक्कत ये आ गई, अगर राइट टू प्रॉपर्टी नहीं हटेगा तो फिर अगर ज़मीन हमें किसी की लेनी है, मान लो रोड निकालना है, तो रोड अगर 100 किलोमीटर लंबा है तो 100 किलोमीटर के एरिया में कितने लोगों की ज़मीन जाएगी, और बीच में से अगर 50 लोग ना दे तो, और फिर वो चले जाए कोर्ट, और कोर्ट कह दे कि इसका फंडामेंटल राइट है, ये दे या ना दे इसकी मर्जी, तो क्या करेंगे हम? रोड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो मतलब बीच में रोड थोड़ी छोड़ देंगे। तो ये दिक्कत आ गई, तो इसीलिए फिर राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटाया गया। तो ये सारे इशू चलते रहते हैं, इससे फिर एक लीगल राइट बना गया। पार्लियामेंट
वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी। जिससे देखो ज़मीन के ऊपर अधिकार उन लोगों का है, बट सरकार को भी कुछ काम करने होते हैं। अब ऐसे एकदम उनसे मैं कह दूँ मेरा ये ज़मीन मेरी है और मुझे नहीं देनी है, और सड़क उसके बीच से जा रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फंडामेंटल राइट के लेवल से उन्हें निकाला गया राइट टू प्रॉपर्टी को, और लीगल राइट बनाया गया, जिसके उसमें अब ये था कि पार्लियामेंट ने निकाल दिया, क्योंकि जुडिशरी नहीं निकाल सकती इस चीज़ को। जुडिशरी कह रही है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखे हैं, मैं इसे ही फॉलो करूँगा बस। पार्लियामेंट ने कहा कि इसमें चीज़ें कुछ चेंज करनी पड़ेगी, फिर पार्लियामेंट ने मिलकर चेंज की, फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल के उसे लीगल राइट बनाया। तब जुडिशरी ने कहा अब ठीक है, तुमने लिस्ट ये लीगल राइट बना दिया, अब तुम ज़मीन ले सकते हो अगर सरकार को ज़रूरत है, बट तो एक मुआवजा उसे देना पड़ेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा देखो तुम चेंज कर रहे हो, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ही चेंज कर पॉसिबल है जितना कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ना बदल जाए। ऐसा नहीं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है उतना जितना ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ना चेंज हो। बेसिक स्ट्रक्चर ये था कि पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। अब एक रोड बनेगी तो उससे पब्लिक का वेलफेयर होगा, मतलब 100 किसानों की ज़बरदस्ती ज़मीन ली जाएगी मान लो, बट बड़ा एक एरिया डेवलप हो जाएगा, बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होगा, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए लिया गया ये डिसीजन है। तो बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि उसमें किसी का भी ऐसा नुकसान ना हो, सोसाइटी ठीक ठाक चलनी चाहिए। तो ये जुडिशरी और पार्लियामेंट आमने सामने ही रहते हैं। इन द केस में भारतीय केस 1973 द कोर्ट रूल दैट एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चेंज नहीं होना चाहिए। और राइट टू प्रॉपर्टी वाज टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1979 में उसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया। जिससे मतलब देखो कुछ चेंज करने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, अब फंडामेंटल राइट को चेंज करने की औकात किसी में नहीं है, तो उसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाला गया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। तो लीगल राइट बनाया गया, तो लीगल राइट ठीक है। फंडामेंटल राइट को लेकर तो ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे बैठता है कि उसके ऊपर किसी की बात नहीं चलती फिर। तो ये जुडिशरी और पार्लियामेंट का रोल है।